क्वेश्चन करेंगे वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन से करेंगे, ठीक है। एक आपके पास है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का और कुछ है डिसकंटिन्यूअस के। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम समझ लेते हैं। पहले हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को समझ चुके हैं इवन और ऑड के लिए पिछली स्लाइड में। अब यहाँ जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम कैसे इवन और फाइंड करते हैं। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई टू जीरो, ठीक, यानी 0 टू माइनस पाई है और एक और वैल्यू है एक्स, ठीक है, 0 टू पाई। अब आपने इसका इंटरवल हमारे पास माइनस पाई टू पाई बनता है, ये हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आपने इस फंक्शन का इवन ऑड फाइंड करना है, आप कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करें। माइनस एक्स आपने पुट किया तो आपको लगेगा कि ये इवन फंक्शन है, कि हमारा फंक्शन क्या हुआ है, हमारा फंक्शन हमने जब माइनस एक्स डाला है तो हमारे पास फंक्शन वैसे ही वापस आ गया, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स है, मगर यहाँ आपका इंटरवल तो चेंज है। इंटरवल आपका फर्स्ट वाले का वैल्यू आपकी सेकंड वन की आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपने इंटरवल को भी चेंज करना है। इंटरवल को भी आप यहाँ जो इंटरवल एक्स की जगह आपने क्या लगाया था, माइनस एक्स। अब इस इंटरवल को भी आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर चीज आपके पास रिवर्स हो जाएगी। आपके पास पाई से माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और आपके पास साइन भी चेंज हो जाएगी, आपकी लिमिट सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये लिमिट देखिए, ये वाली जो लिमिट है ये किस फंक्शन की है, इस फंक्शन की, और आपके पास आया भी वापस यही फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इवन फंक्शन। यहाँ हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ माइनस एक्स का मतलब ये है, माइनस एक्स का मतलब ये है कि अब हमने जो हमारा जो फंक्शन में हम चीज ले रहे हैं ना, जिसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है वो माइनस एक्स है, ठीक है। और आप देखें जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आपके साइन भी चेंज होंगे बच्चे। ये जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन है ये भी चेंज होगा, ठीक है। आप माइनस के साथ जब आपने इसको अपनी लिमिट को किया है, आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपने हर चीज रिवर्स कर देनी, फिर ही आपकी जाके क्या बनेगी, आपकी वो लिमिट बनेगी जो आपको चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले लें एक्स स्क्वायर को, लिमिट हमारी बन रही है 0 टू माइनस 1। अब इसको लगाएं आप, माइनस एक्स लगाएं तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब आपके पास दूसरा फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपने इसकी लिमिट को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास लिमिट किसकी आई है, दूसरे वाला जो हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, दूसरी वैल्यू पड़ी थी हमारे पास फंक्शन की, उसकी लिमिट आई है, मगर आया है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से माइनस निकालते हैं तो हमारे पास फंक्शन फिर वापस आता है दोबारा ये वाला, क्योंकि हमारी लिमिट किस फंक्शन की है, सेकंड फंक्शन की। तो ये हुआ ऑड फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फंक्शन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस पाई टू पाई, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें आपने छोटी चीज का ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले इसका क्या करना है, इवन ऑड फाइंड कर लेना। हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक, माइनस एक्स डाले तो आपके पास क्या है, फंक्शन दोबारा जो है वापस आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, बी एन इक्वल टू 0। ये हमने कल पढ़ा था ना पिछली क्लास में, कि अगर हमारे पास इवन फंक्शन आता है तो उसमें हमारे पास बी एन हमेशा 0 होता है। अब लिमिट्स को देखें, लिमिट क्या है, माइनस पाई टू पाई। आप देखें यहाँ ए क्या है, ठीक है, ए लोअर लिमिट होती है और बी हमारे पास अपर लिमिट होती है। आपने बी माइनस ए निकाल लेना, क्योंकि ये हमने इस फॉर्मूला में यूज करना है जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इवन ऑड जब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन क्या है, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस 2 एन पाई एक्स ओवर बी माइनस ए। ये वाला आपने फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बी माइनस ए की वैल्यू लगा के आपके पास वैसे वापस वही फॉर्मूला आ जाता है जो हम पहले यूज करते रहे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए नॉट फाइंड करना है। ए नॉट का फॉर्मूला ये था, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 2 ओवर बी माइनस ए, इंटेग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब आप देखें, बी माइनस ए की वैल्यू लगा दी आपने, ठीक, और आपकी लिमिट क्या है, माइनस पाई टू पाई। अब आपको याद हो तो पिछली जब हमने एमएमपी 1 की थी उसमें हमने एक इंटेग्रल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी। हमारे पास अगर माइनस ए टू
ए है, ठीक है, माइनस ए टू प्लस ए है हमारे पास इंटेग्रल, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 0 टू ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हमने यहाँ क्या है, वही प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक, 2/पाई, ठीक है, यहाँ टू बन गया हमारे पास, और 0 टू पाई एक्स स्क्वायर dx। आपने इसको इंटेग्रल सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना। बस ये जो क्वेश्चन है इवन ऑड वाले, इसमें यही एक ट्विस्ट है कि आपने अपनी जो है ये प्रॉपर्टी यूज करनी है इंटीग्रेशन करते हुए, आपको आसानी हो जाएगी। ये है कि आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे। आगे an पे आए, ठीक है, an में भी आपके पास क्या बन रहा है, -पाई टू पाई, तो आप टू लगाएंगे, ठीक है, इंटेग्रल लगाएंगे 0 टू पाई और इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ये आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। an निकल गया हमारा, ठीक, bn तो 0 होगा क्योंकि हमें पता है इवन फंक्शन है तो bn 0 होगा। तो आपने क्या करना है, अपना आंसर फोरियर सीरीज में निकाल लेना।